चारों ही परिवार के सदस्य जेल में चले गए, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो फिर अंतिम संस्कार की जो एक रस्म क्रिया की जाती है 13वीं की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं ये मैटर थोड़ा सा संदेह की तरफ लेके जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ और भी है, लेकिन क्या है ये जांच का विषय है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज नहीं तो कल वो सामने आ जाएगी। शीलू बलहारा इस मामले में एक्यूज्ड नहीं है, 1% की बात है। हो सकता है कि वो परिवार के और लोग इसके लिए जिम्मेदार हो, शीलू उसमें ना हो। अगर 1% वो निर्दोष है या इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर पुलिस ने उसको हिरासत में लेके और जुडिशरी में, अगर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और आज खास मुद्दे में हम बात करेंगे शीलू बलहारा वाले केस की। जैसा कि सबको पता, 31 जुलाई को फेमस कबड्डी प्लेयर शीलू बलहारा की पत्नी मुस्कान ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद 4 लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है, जिसमें शीलू बलहारा, उसका ब्रदर और उसके पेरेंट्स, माता पिता, चारों पर मामला दर्ज हो चुका है और पंचायतों का दौर चल रहा है। इसी बीच मुस्कान की जो डेड बॉडी है उसका क्रिमेशन हो चुका है और एक तरफ जहां लीगल ये मामला हो चुका है, दूसरी तरफ सामाजिक रूप से फरमाना गांव जहां की मुस्कान थी और बहुअकबरपुर, दोनों तरफ की पंचायतों का दौर लगातार चल रहा है और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक का इंतजार है। उसके बाद क्या होगा, आज हम पॉडकास्ट में बात करेंगे। सतसिंह जी, केस तो बड़ा ही दुखदाई घटना है वैसे तो ये, क्योंकि देखो, शीलू बलहारा बहुत ही अच्छा प्लेयर रहा है और आज के टाइम में भी अगर देखा जाए तो उससे अच्छा प्लेयर अभी तक मतलब नहीं हुआ है। हालांकि वन ऑफ द बेस्ट कह दीजिए। हालांकि हरियाणा से ना बहुत अच्छे अच्छे पहलवान कबड्डी के प्लेयर निकले हैं, सर्कल कबड्डी के निकले हैं, उसमें कैचर भी रहे हैं और रेडर भी रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो शीलू बलहारा से अच्छा कैचर हरियाणा में नहीं है आज के टाइम में। इससे पहले रहे होंगे, 20 साल, 10, 30 साल, 25 साल पहले रहे होंगे, लेकिन आज के टाइम में हम बात करें तो शीलू बलहारा जैसा कैचर कोई नहीं है। लेकिन जो अभी आते हैं थोड़ा सा इस केस पे, देखो, इसमें दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है और दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद सीधे जेल जाना होता है, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस बनता है ये तो। लेकिन एक तो ये परिवार में 4 ही मेंबर हैं, शीलू, उसकी माँ और उसके पिताजी, एक उसका भाई, एक छोटा बच्चा है जो साल के आसपास ही होगा, शीलू का बेटा है। तो मुस्कान का जो अंतिम संस्कार किया गया वो गांव बहुअकबरपुर में ही किया गया, क्योंकि वो गांव की बहू थी और फरमाना गांव की वो बेटी थी। तो दोनों गांव की पंचायतें हुई। पहले ही ऐसा भी कहा जा रहा था कि भाई जो फरमाना गांव की पंचायत आई हुई थी मायके से, वो चाहती थी कि बेटी का अंतिम संस्कार फरमाना में लेके किया जाएगा। लेकिन फिर बाद में दोनों गांव की पंचायतें इकट्ठी हुई, काफ़ी बातचीत हुई, फिर सामाजिक जो अपना एक सामाजिक दायरा होता है उसको देखते हुए अंतिम फैसला यही लिया गया कि मुस्कान का अंतिम फैसला बहुअकबरपुर में किया जाएगा, अंतिम संस्कार जो बहु गांव में ही किया जाएगा। तो अब एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है और दूसरा ये है कि अंतिम संस्कार होने के बाद 13वीं की जो रस्म क्रिया होनी है, उसको करने के लिए कोई परिवार में अगर चारों ही परिवार के सदस्य जेल में चले गए, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो फिर अंतिम संस्कार की जो एक रस्म क्रिया की जाती है 13वीं की,
वो पूरी नहीं हो पाएगी, कौन करेगा। तो दोनों गांव की पंचायतें हुई, उसमें आखिर में ये फैसला लिया गया कि शीलू बलारा के जो पिता है उनको 13वीं तक गिरफ्तार न किया जाए, ताकि वो 13वीं की रस्म क्रिया पूरी करने के बाद कानूनी तौर पे जब जो बात सामने आएगी तो पुलिस उसको हिरासत में लेके और जो आगे की कानूनी प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाएगी। जी, और ओपी जी इसमें साथ साथ में हालांकि ये पूरा का पूरा एक क्रिमिनल मैटर है और जैसे ही इस तरह का कोई क्राइम होता है उसके बाद ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, यानी कि पुलिस सिस्टम की जिम्मेदारी होती है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के मामले में त्वरित कार्रवाई करे और जो कार्रवाई कानूनी रूप से बनती है वो बने। लेकिन इस केस में जैसे कि आपने भी लिस्ट आउट किए रीजंस कि थोड़ा सा मामला पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है क्योंकि मुस्कान ने जिस सर्कमस्टांसिस में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में सुसाइड किया है और जिसमें ये लग रहा है कि ये सुसाइड नॉर्मल सुसाइड नहीं है। इसमें जैसे कि एक वीडियो भी दिखाया गया कि जिसमें उसमें मारपीट के निशान भी हैं। वो वीडियो कई मीडिया वालों ने दिखाया जो कि गलत था, इस तरह का वीडियो नहीं दिखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मैटर थोड़ा सा संदेह की तरफ लेके जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ और भी है, लेकिन क्या है ये जांच का विषय है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज नहीं तो कल वो सामने आ जाएगी और उससे क्लियर हो जाएगा कि जैसा कि संदेह जताया जा रहा है कि वो सुसाइड नहीं है, पहले कुछ और हुआ है और उसके बाद उसको सुसाइड दिखाया जा रहा है। जैसे कि ऐसा अजम्पशंस हैं, ऐसे अज्यूम है, ऐसे एलिगेशंस मुस्कान के पिताजी ने या बाकी लोग लगा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अजम्पशन है। सही बात तो पोस्टमार्टम से निकल के आएगी और जांच से निकल के आएगी। लेकिन इसमें ना एक सामाजिक एंगल भी है, जो सामाजिक एंगल आप भी बात कर रहे हो। देखिए पंचायत 2 गांव की पंचायत है और टेक्निकली देखा जाए तो आसपास के और भी गांव, आसपास गांवों के और भी जो मौजूद लोग हैं वो इसमें दखल इसलिए दे रहे हैं कि कोई कोई मामला ना नज़ीर बन जाता है। अब शीलू इतना बड़ा कबड्डी सर्कल कबड्डी का प्लेयर है जो पता नहीं कितने सारे इनाम जीत चुका है और उसका जो वैभव है ना, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ रोहतक के गांव तक नहीं है, हरियाणा तक नहीं है, पंजाब तक नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। इतना बड़ा प्लेयर है और सोशल मीडिया पे तो बहुत वायरल है। और अभी मात्र 23 साल का वो लड़का है, बहुत छोटी उम्र में ही उसने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया और घर वालों ने उसकी शादी भी कर दी 2023 में। एक लड़का भी है मुस्कान और शीलू के उससे शादी से, तो नज़ीर बन जाती इस तरह के मामले। तो ऐसे में हमारी जो खा पंचायतें हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो इसलिए इंटरवीन करते हैं क्योंकि इस तरह का मामला जितना तरीके से सुलझ जाए समाज को इसका नुकसान कम से कम हो। देखो नुकसान तो हो लिया, एक औरत ने अपने दूध मुहे बच्चे को छोड़ करके सुसाइड किया, ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोई माँ कुछ महीने के अपने बेटे को छोड़ के सुसाइड नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत कुछ सोचती है। कहीं ना कहीं उसको एक ऐसी मजबूरी रही है कि उसने वो एक्सट्रीम स्टेप लिया है। क्यों लिया है वो एक जांच का विषय है। और दूसरी बात, इस तरह की घटनाएं और ना घटें इसलिए समाज के लोग इंटरवीन कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, ये इस मामले पर नज़र बहुत सारे लोगों की है, प्रदेश से बाहर भी लोगों की है। तो इसलिए इसको जितना समेटा जाए, सुलझाया जाए विजडम से। देखिए कानून का काम तो कानून करेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो ना उनके पास एक विजडम होती है, एक समझ होती है, उस समझ से समाज में इसका बुरा प्रभाव ना पड़े, इसलिए इस मामले में इतने सारे लोग दखल दे रहे हैं। इसमें सत्सिंह जी बात ऐसी है कि एक तो मुस्कान यह कदम उठाने पे क्यों उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय कोई आसानी से नहीं लेता। लेकिन इसमें देखना ये भी चाहिए कि इस कदम उठाने के पीछे मुस्कान के शीलू के परिवार के कौन लोग जिम्मेदार हैं। शीलू खुद है उसमें, या उसके परिवार की उसकी माताजी है, उसके पिताजी हैं, या उसके भाई हैं, कौन जिम्मेदार है। एक तो पुलिस ने इस मामले की ना पूरी तह तक जाके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। दूसरी बात,
कि पुलिस ये जब जैसा आपने बताया कि क्रिमिनल केस है ये, और इसमें जो भी इस मामले में एक्यूज्ड है उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि कानून जो है वो किसी को चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी नाम उसका हो, कितना भी पैसा हो, तो उसमें माफ़ी का कोई स्थान नहीं है। लेकिन यहाँ दूसरी बात ये आती है, क्योंकि आप देखोगे कि शीलू बलहारा के करियर में कोई अगर उसका आप पीछे का इतिहास उठा के देखेंगे तो एक भी बात ऐसी सामने नहीं आई जिसमें लगा कि भाई शीलू बलहारा कोई क्रिमिनल लोगों के साथ बैठता था या उनके मन में कोई ऐसी बात थी। हर एक व्यक्ति ये कहता है कि वो मन का भी साफ दिखता है और वैसे भी शराफत उनके चेहरे पे झलकती है, और उसका पूरा फोकस अपने खेल पे था, अपनी कबड्डी पे था और अपने करियर बनाने पे था, परिवार के को लेकर उसका पूरा फोकस था। अब समाज की जो बात सामने आई है उसमें जो दोनों गांव की पंचायतें जो लगातार एक के बाद एक बैठकें हो रही है, उसमें यही है कि 1% अगर शीलू बलहारा इस मामले में एक्यूज्ड नहीं है, 1% की बात है, हो सकता है कि वो परिवार के और लोग इसके लिए जिम्मेदार हो, शीलू उसमें ना हो। अगर 1% वो निर्दोष है या इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर पुलिस ने उसको हिरासत में लेके और जुडिशरी में अगर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और 3, 4, 5 महीने भी अगर उनको जमानत नहीं मिली शीलू बलहारा को, तो ये तो मान लीजिए कि उनका खेल का जो करियर है भविष्य में जो भी उनका होने वाला था या जो आज एट प्रेजेंट वो खिलाड़ी है जिस लेवल का, वो तो नहीं रहेगा, उसका खेल पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, खेल बचेगा नहीं। ओपी जी देखो, ये केस का तो चलो डिस्कस हम कर ही लेंगे, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि शीलू बलहारा एक सर्कल कबड्डी का प्लेयर है और हम रूटीन में क्रिकेट की बात करते हैं, बॉक्सिंग की बात करते हैं, रेसलिंग की बात करते हैं और अन्य पॉपुलर स्पोर्ट्स उनकी बात करते हैं, लेकिन सर्कल कबड्डी की बात यूजुअली कम होती है। तो बताइए शीलू बलहारा के अलावा और कौन कौन से बड़े प्लेयर हुए हैं हरियाणा से, ये और कौन से बड़े नाम हैं? देखो, अगर हम 15-20 सालों की बात करें, 23 साल की भी बात करें, तो हरियाणा में ना बहुत बड़े बड़े पहलवान जो है कबड्डी के, कभी उन्होंने पहलवानी की, फिर वो पहलवानी में किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए तो कबड्डी की तरफ रुख कर लेते हैं। तो कबड्डी के अगर देखे जाए, हम कैचर है ये शीलू बलहारा जो कैचर है, तो हम कैचर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो प्लेयर रहे हैं कबड्डी की, सर्कल कबड्डी की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जैसे अनिल झमोला है, जींद से है, उसमें वीरेंद्र फरमाना है, विक्रम बहु अकबरपुर से ये जो शीलू का गांव ही है, उसमें विजेंद्र साजूगढ़ी है, फिर उसमें बिट्टू सोरखी है, उसमें जगबीर है खटकड़, उसमें काला धनौरी है, रवि दयोरा है, राहुल कबलाना है, उसमें संदीप सोथा है। मतलब ये वो कबड्डी के प्लेयर हैं जिसके एक एक खिलाड़ी पे पैसे की बौछार होती थी, लोग देखने के लिए जाते थे। ये कोई शीलू से कम नहीं रहे हैं। लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी में, पहले देखो एक तो सोशल मीडिया नहीं होता था, इसलिए इन खिलाड़ियों का जो खेल है या जो पॉपुलैरिटी है वो उतनी उस लेवल पे नहीं जा पाई। वो माउथ पब्लिसिटी थी, जो लोग कबड्डी के जानकार है या कबड्डी के शौकीन है उन्हीं में ये सिमट के रह गए इनके नाम। लेकिन शीलू जो है आज की युवा पीढ़ी का जो है वो प्लेयर है और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसके इतने सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि शीलू बलहारा से अच्छा कैचर आज के टाइम में नहीं है। कुछ लोग दावा भी करते हैं, जैसे मैंने कबड्डी के कुछ बहुत पुराने लोगों से बातचीत की है, उनका ये कहना है कि ऐसा कैचर, ऐसा प्लेयर जो है शीलू बलहारा है, ऐसा हमने कभी पहले देखा नहीं है। मतलब अच्छे प्लेयर तो रहे हैं, लेकिन शीलू जैसा प्लेयर इतनी कम उम्र में इस लेवल पे पहुंचना ये कम दिखे हैं। अब हम बात करते हैं रेडर की। आज के टाइम में विनय खत्री है एक,
जिसमें सिल्लू बलारा ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैं विनय को 7-8 रेड उसके सामने लगी है, लेकिन एक बार वो पकड़ पाया है, उस पर भी डिस्प्यूट हो गया था। उसमें भी ये मानते हैं कि भाई उन्होंने उसको कैच मारी नहीं थी, पकड़ नहीं पाया था बस वो, लेकिन को तकनीकी ऐसा रहा कि जिसकी वजह से पॉइंट उसको मिला। तो ये तो शिल्लू बलारा भी मानता है कि विनय खत्री जैसा रेडर आज के टाइम में कोई नहीं है, मैं भी उसको नहीं पकड़ पाता। इसके अलावा सुभाष है, फिर सिल्लू मदीना है, बहुत अच्छा रेडर रहा है, वीरेंद्र है बडेसरे का, फिर बिल्लू है, मतलब बहुत सारे ऐसे रेडर भी है कि जो सर्कल कबड्डी में जिनका बड़ा नाम रहा है। लेकिन ये ओलंपिक्स में तो ये खेल नहीं है, और ये किसी हमें टीवी पे भी जैसे देखो कबड्डी को ना तो कॉमनवेल्थ में इसकी मान्यता है, न ओलंपिक में है, किसी भी कबड्डी का नहीं है। आप ये तो सर्कल कबड्डी तो आप ये मानिए ताकत का खेल है, और ये हमारा ना पारंपरिक खेल है, जो गांव का खेल है, देहात का खेल है, वो है। आप देखोगे पंजाब में इसका प्रचलन हरियाणा से भी ज़्यादा है। वहाँ पे तो आप देखोगे गांव-गांव में ना कबड्डी के ऐसे टीम बनी हुई है, बहुत टूर्नामेंट होते हैं, पैसे की ऐसे बारिश की जाती है खिलाड़ियों पे। फिर यहाँ के बाद जैसे आप इसके ना वर्ल्ड कप भी होते हैं। वर्ल्ड कप में क्या होते हैं कि बहुत सारे देश खेलते हैं, कनाडा में खेलते हैं, अमेरिका में खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, न्यूजीलैंड में खेलते हैं। अभी पिछले दिनों कनाडा में वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पहले अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी है, लेकिन इसकी जो मान्यता जो है वो न ओलंपिक में है, न कॉमनवेल्थ में है, न एशियाड में है। तो साथियों, शिलू बलारा वाला जो मामला है, उनकी पत्नी मुस्कान का जो मामला है, जो कि रोहतक के फरमाना गांव की महम ब्लॉक की जो लड़की थी, जो शिलू बलारा की पत्नी थी, उस वाले मामले में बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं। लेकिन अभी तक जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए, जांच पूरी तरह से ना हो जाए, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसीलिए हम हर शब्द को, हर सेंटेंस को बड़ा ध्यान से परख करके आपके सामने लेके आ रहे, और इस पूरे मामले की हम तह तक जाएंगे। इसी बहाने सर्कल कबड्डी के और कौन से बड़े प्लेयर हुए हैं, ये आज हमने आपके सामने किए, कैचर, रेडर, लेकिन इसके अलावा और हो सकता है कि कोई और बड़ा नाम हमसे छूट गया हो। आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट करके बताएं कि और कौन सा सर्कल कबड्डी का कैचर या रेडर रहा है, जो और उनका कौन सा गांव है, और उसका कोई अगर अलग से कोई और अचीवमेंट है तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। नमस्कार। नमस्कार।